जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कम्प्लीटली पढ़ा था और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग इस धर्म को कहानी की तरह पढ़ेंगे जो आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि इस वीडियो का चैनल का जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ग्रेड बाय सक्सेस सर्च करेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी का PDF टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जैन धर्म, उसको आज हम लोग डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी में जैसे कि हम लोग जानते हैं 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन हुआ, उसमें कई सारे धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, उसमें से 2 धर्म प्रचलित हो गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म को तो पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, यानी जैन धर्म का जो संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते हैं उनको दोस्तों तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, और ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर का अर्थ देखिए क्या होता है, दुखों से परे संसार रूपी सागर को पार करने वाले को हम लोग क्या करते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, तो पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ऋषभदेव थे। ठीक है, और संस्थापक भी इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें कहा गया है जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वो पारसनाथ थे, है ना, पारसनाथ कह सकते हैं। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। ठीक है, इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस कारण संवेद शिखर का नाम पारसनाथ चोटी हो गया। ठीक है, देखिए इसमें कहा गया है कि 23वें तीर्थंकर जो थे वो पारसनाथ थे। ठीक है, उनको झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उस संवेद शिखर का नाम क्या हो गया, पारसनाथ चोटी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कहा गया है ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने चतुरायन धर्म दिया। ठीक है, यानी 4 धर्म बताए। देखिए क्या क्या है, पहला जो बताए थे वो बोले थे झूठ ना बोलना। ठीक है, किसने बताए थे दोस्तों, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। ठीक है, और दूसरा बताए थे धन संग्रहण ना करना, और तीसरा चोरी ना करना, और चौथा बताए थे हिंसा ना करना। ठीक है, ये 4 चतुरायन धर्म बताए थे। किसने बताया दोस्तों, पारसनाथ ने बताए थे। ठीक है, क्या में तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, प्रथम जो थे ऋषभदेव थे, जिनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऋषभदेव को हम लोग क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम इनके पिता सिद्धार्थ थे और माँ जो ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक है, पिता जो थे ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी माता जो थी त्रिशला थी, जो लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, न कि बेटी। ठीक है, बहुत जगह कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब बेटी थी, बहन थी। ठीक है, इनके बड़े भाई नंदी वर्मन थे। ठीक है, इनका जन्म यानी किनके बड़े भाई दोस्तों, महावीर स्वामी के बड़े भाई नंदी वर्मन थे। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व कह सकते हैं, BC, वैशाली कुंड ग्राम में। ठीक है, कहाँ हुआ दोस्तों, वैशाली के कुंड ग्राम में। ठीक है, कुंडल वन नहीं कहेंगे दोस्तों। ठीक है, कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था जो वैशाली में है। ठीक है, किनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कब, 640 BC में, यानी ईसा पूर्व। इनकी पत्नी यशोदा, ठीक है, यशोदा कहेंगे दोस्तों, न कि यशोधरा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हमेशा ही रहता है। ठीक है, जब भी यशोधरा कह देंगे तो क्या होगा, बौद्ध धर्म के मतलब संस्थापक गौतम बुद्ध के पत्नी हैं। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक यानी वास्तविक संस्थापक किनको कहा जाता है, महावीर स्वामी का, है ना, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। ठीक है,
इनकी बेटी प्रियदर्शनी, ठीक है, जिसको अन्योज्या थी कह सकते हैं, वो भी है ना, दामाद जमाली थे, ठीक है। यानी महावीर स्वामी की जो बेटी थी वह थी प्रियदर्शनी और दामाद जो थे जमाली थे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए। दोस्तों कौन? महावीर स्वामी। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में 1 साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर, है ना, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है दोस्तों। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। और गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई दोस्तों? निरंजना, जिनको फाल्गु नदी कहते हैं, ठीक है। और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की है, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो किए थे 6 वर्ष करने के बाद गया आ गए थे महात्मा बुद्ध, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिफरेंस भी समझेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म में क्या? कैवल्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें कैवलिन, जीन या निग्रोध कहा गया। किनको? महावीर स्वामी को। जीन का अर्थ होता है दोस्तों विजेता, जबकि निग्रोध का अर्थ होता है बंधन से मुक्त, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें जो है इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिए, है ना, और अंतिम जो कहा गया उपदेश पावापुरी में दिए। कौन दोस्तों? महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, ठीक है। और इसी तरह से देखें तो महात्मा बुद्ध पहले कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है, पहला उपदेश। और जैन धर्म के जो संस्थापक है महावीर स्वामी, वो कहाँ दिए? पहला राजगीर में दिए और अंतिम दिए पावापुरी में, ठीक है। अगला देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पंचायत धर्म दिया, जो पंचायन कह सकते हैं ना, धर्म दिया जो निम्नलिखित है, यानी 5 धर्म। और इससे पहले 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, कितने दिए थे? चतुरायन धर्म दिए थे, ठीक है। और इन्होंने कितना दिया? पंचायन धर्म, 5 धर्म। देखिए, पहला क्या दिए थे? झूठ ना बोल, मतलब नहीं बोलना, धन संग्रह नहीं करना, फिर चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, और ब्रह्मचर्य होना, यानी विवाह नहीं करना, ठीक है। इन्होंने ये 5 धर्म दिए, ठीक है। किसने दिए दोस्तों? महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, ठीक है। कौन कौन से त्रिरत्न है? देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण, ये दिए थे त्रिरत्न, महावीर स्वामी ने दिए थे, ठीक है। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है, जहाँ की बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध ने भी नहीं माने थे, ठीक है। उसके कारण मूर्ति पूजा कर्मकांड का विरोध किए हैं महावीर स्वामी जी, ठीक है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना है, और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण इन्होंने आत्मा को माना है, ठीक है। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म मिल जाएगी, ठीक है, ये महावीर स्वामी जी ने कहे थे, ठीक है। उसका देखिए, महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण इन्हें कृषि युद्ध, मतलब इन्होंने कृषि युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए, ठीक है। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेश 14 पूर्वी नामक पुस्तकों में रखा गया, ठीक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि महावीर स्वामी जो उपदेश दिए हैं उन्हें 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा गया है महावीर स्वामी ने मतलब अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट है, अपने उपदेश किस में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं, जबकि बुद्ध जो दिए थे किस में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, महावीर स्वामी जी का 468 ईस्वी मतलब ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अंतिम उपदेश भी कहाँ दिए थे महावीर स्वामी जी? पावापुरी में ही दिए थे, ठीक है। और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी जी का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद आगे देखिए, भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनके 2 प्रिय अनुयायी थे, ठीक है। किनके दोस्तों? महावीर स्वामी के। और मौर्य काल में मगध पर, है ना, मौर्यकालीन समय में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक में चले जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मतलब मौर्य आया था। किसके साथ दोस्तों? भद्रबाहु के साथ, जिसने कर्नाटक में श्रवणबेल गोला से मतलब में संलेखना प्राप्त यानी करने त्याग दिए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें कहा गया है इस भीषण अकाल के मतलब अकाल में भी स्थूलबाहु तथा उसके जो अनुयायी थे यानी शिष्य थे वो रुक गए मगध में ही, ठीक है। अब अकाल खत्म हो गया,
है ना। जब अकाल कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तब क्या कहते भद्रबाहु लौट आया, ठीक है। किन दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया, किसमें, भद्रबाहु और अस्थूलबाहु में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद जो हुआ, भद्रबाहु के नेतृत्व में वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे जिन्हें दिगंबर कहा गया, और जबकि अस्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग क्या करते, श्वेत वस्त्र पहनते थे जिन्हें श्वेतांबर कहा गया, ठीक है। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेतांबर कहलाएं, और नग्न रहते थे वो क्या कहलाएं, दिगंबर कहलाएं, ठीक है, जो भद्रबाहु के अस्तित्व में थे। उसके बाद देखिए, जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगतियाँ कराई गई थी, ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म में कराया गया था 4 संगीतियाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें जो कराया गया था जैन संगीतियाँ, वह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना। अध्यक्ष जो थे अस्थूल बाहु की अध्यक्षता में हुई थी। उसी ने भद्रबाहु उसी में भद्रबाहु में ने 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना करी थी, ठीक है। किसमें, प्रथम जैन संगीति में करी थी। हुआ कब था, 300 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका द्वितीय जैन संगीति जो हुआ, यह 6ठी शताब्दी में गुजरात में हुआ, वल्लभी, है ना, गुजरात के वल्लभी में। उसकी अध्यक्षता देवादि श्रवण ने किए थे, ठीक है। उसी के संगीत में मतलब 12 उपांग की रचना की गई, ठीक है। यानी द्वितीय संगीत में 12 उपांग की रचना की गई। इसकी जो अध्यक्षता किए थे देवाधिश्रवण किए थे, और गुजरात के वल्लभी में हुआ था। प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता अस्थूलबाहु ने किया था। इनमें 12 उपांग नामक पुस्तक लिखा गया था भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, इसमें कहा गया, थोड़ा सा देख लेते जैन मंदिर के विषय में, ठीक है। कौन कौन से जैन मंदिर हैं, देखिए। मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र रहा था। उसका दूसरा पॉइंट देखिए, कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहते हैं। किसको दोस्तों, गोमतेश्वर का जैन मंदिर को हम लोग बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में मतलब चंदेल शासकों ने खजुराहो जैन मंदिर बनवाए। नोट में देखिए, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है, ठीक है। उसके बाद चौथा, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का जैन मंदिर बिमल शाह के सामंत यानी अधिकारी होता है, सामंत का मतलब वास्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग देखे थे कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उस सबको देखते हैं ना, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहा, तो इसको देख लीजिए। इसमें कहा गया है, श्वेतांबर जो था अस्थूलबाहु के नेतृत्व में बना था, और दिगंबर जो था भद्रबाहु के नेतृत्व में। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर क्या, निर्वस्त्र रहते थे, है ना। उसका श्वेतांबर महिलाओं को मोक्ष, मतलब श्वेतांबर के कहना था, मतलब जो श्वेतांबर संप्रदाय के थे उनका कहना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर का ऐसा मानना नहीं था, ठीक है। और श्वेतांबर कहते कि 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ, वो महिला थी, श्वेतांबर कहते थे, है ना। जबकि दिगंबर कहते थे नहीं, वो महिला नहीं थी, वो पुरुष थे, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस था श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। दोस्तों आप थोड़ा सा चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है। चिन्ह देखिए क्या क्या था। ऋषभ देव का चिन्ह था वृषभ यानी 60। वैसे देखिए 24 तीर्थंकर है तो 24 चिन्ह होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को सभी चिन्ह याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग सिर्फ 3 देखेंगे, ठीक है। यानी जो प्रथम थे और 23वें थे और 24वें थे। 23वें थे पारसनाथ, उनका जो था सर्प का फन, और देखिए 24वें थे स्वामी, है ना, महावीर स्वामी, उनका था शेर, ठीक है। दोस्तों यदि हम सभी को याद करते हैं ना, 24 तीर्थंकर सभी का जो करते हैं, तो हो सकता है हमको कुछ और छूट भी जाए, ठीक है। इससे अच्छा है कि या तो प्रथम कर ले, 23वें कर ले और 24वें कर ले। दोस्तों इसी से प्रश्न आते ही रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब, जैसे थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना जैन संगीतियाँ, दोस्तों दोबारा से इसको देख लेते हैं। देखिए, प्रथम जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था अस्थूलबाहु के नेतृत्व में 300 BC में, ठीक है। और उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इस संगीति में जैन 2 संप्रदाय में बट गए, दिगंबर एवं श्वेतांबर में बट गए, ठीक है। जैन धर्म की भिक्षाओं एवं सिद्धांत का संकलन किया गया। द्वितीय संगीति जो थी वह 600 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी 512 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। लगभग दोनों में 900 का डिफरेंस था, ठीक है। दोस्तों कितना का, 900 ईस्वी मतलब का डिफरेंस था वर्ष का, ठीक है। उसका अध्यक्ष था कौन था, देवाधिवन, है ना, क्षमा श्रवण कह सकते हैं। दोस्तों आज हमारा मतलब हम लोग का जैन धर्म कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितना भी समझ में आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।